नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक सियार ने बता ही दिया कि लड़कियों को ये 5 गुनाह गलती से भी नहीं करना चाहिए। जो भी लड़कियां गलती से भी जाने या अनजाने में किसी भी तरीके से अगर ये 5 गुनाह कर लेती हैं तो उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है, उनके पति का साथ सही से नहीं मिलता है, जैसा वे चाहते वैसा उनका जीवन साथी नहीं मिलता है। तो बस अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वे कौन से गुनाह हैं जो खास तरीके से उन 5 गुनाहों को नहीं करना चाहिए, तो आखिर एक सियार ने कौन से 5 गुनाहों के बारे में बताया है कि जो लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो बस देरी किस चीज के, चलिए ना उस 5 गुनाहों को जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप कहानी में खोने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए। तो आखिर इस सियार ने कौन सी बातें बताई है, इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो एक बार की बात है कि एक गांव के किनारे जो है एक गन्ने का खेत था, और उस गन्ने के खेत में एक सियार और सियारी रहते थे। दोनों में बड़ी ही अच्छी जो है मेल जोल खाता था, दोनों पति पत्नी थे, कभी जो आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और सुबह शाम दोपहर हर समय गांव में जो है लोगों का हलचल, लोगों का चहल पहल हमेशा सुनाई देता था। लोग जो रास्ते से आते थे तो वो सियार और सियारीन अक्सर जो देखते थे और छुप छुप के हमेशा उस गन्ने में ही रखते थे। इस तरीके से उनका सब कुछ और उस गांव का भी सफर अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बार गजब की बात होती है कि सुबह सुबह ही जो गांव के जो भी लोग रहते, कोई भी बंदा बाहर ही नहीं निकलता और पूरा गांव में सन्नाटा छा गया था। आखिर बात क्या है, आखिर गांव के लोग आखिर कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। और उस दिन सियार सियारिन जो जब जैसे देखा कि सुनसान माहौल है तो बस गन्ने के खेत में से निकल करके इधर उधर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन सियार और सियारिन को ना जो है एक जो है जगह आवाज काफी कोलाहल आने की सुनाई देती है। तो सियार ने कहा, देखो तुम ठहरो, तुम रुको यहाँ पर, और जो है मैं चलता हूँ, देखता हूँ आखिर क्या बात है। लेकिन सियारिन कहती कि नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आखिर मैं भी तो जानूं वहां पर क्या बात है, कौन सा मामला है। तो बस सियार और सियारिन जो है उस भीड़ की तरफ, उस आवाज की तरफ चलते जाते हैं, और चलते जाते 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 जो है एक पतझड़ के पीछे जो वहां पर छुप जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब बात को पता चलती है तो एक लड़की के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। वो लड़की अंतिम जो यात्रा में है, ना तो वह मर ही पा रही है ना जी पा रही है। लेकिन वह सियार और सियारिन जो छुपके से देख रहे थे, देखना चाहते थे, लेकिन कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है, मामला क्या है। लेकिन जब बाद में पता चलता, उसको ध्यान से थोड़ी सी साइड मिलती है तो देखती करे एक लड़की की हालत कितनी बदतर हो रही है। उस लड़की के शरीर में इतना दर्द हो रहा है, उस लड़की का चेहरा देखो कैसे बदल रहा है। एक जो इंसान से जानवर के तरीके से ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इसने ऐसा कौन सा गलत काम किया है। क्योंकि इंसान जब जमीन पर आता है तो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है कि जिसको जो है अपने कर्म की सजा तो करनी पड़ती है। बस जैसा कर्म करोगे वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो है इस बात का पता चलती है कि वह जो लड़की है ना, अपने उस माँ की इकलौती एकमात्र बेटी है। और वह माँ बार बार जो चीख रही, चिल्ला रही, अरे मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। अब बूढ़ी माँ जो चिल्ला रही, अपने बेटी को गोद में लेकर के चिल्ला रही, उसका शरीर में इतना दर्द, उसके बेटी के शरीर पर अनेक प्रकार के जख्मों के निशान बनते जा रहे हैं, उनका हुलिया समय समय पर बदलता जा रहा है। उस लड़की का जो चेहरा जो है एक जानवरों के जैसा होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अजाब जो है क्यों उस लड़की के ऊपर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आता। वह लोगों के पास में जाकर कहते हैं, अरे कोई तो बताओ, कोई तो मेरी लड़की को बचा लो। अरे मेरी लड़की ना तो मर ही पा रही है ना तो जी रही है, वो तो बीच रास्ते में अटके। अरे भगवान तू इसे सजा मत दे, इतना कष्ट नहीं दे, अरे इसको उठाना है तो उठा ले, मारना है तो मार दे, लेकिन इस तरीके से तड़पा मत, मेरे को देखा नहीं जा रहा। वह बूढ़ी माँ लोगों से कहती करे, मेरे बच्ची के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी लड़की के लिए बचाने के लिए कोई तो उपाय बताओ, कोई तरीका होगा। लेकिन किसी के पास कोई तरीका नहीं होता। वो लड़की वहां पर दर्द से चीख रही होती, चिल्ला रही होती, क्योंकि उसके शरीर में जो ऐंठन हो रही थी, कोई
वो तो मना रही थी। वह सारे के सारे गांव वाले अब उसे भगवान से विनती कर रहे थे कि हे भगवान, अरे इसे उठा लो, इसे मार दो, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बदतर शरीर जो लेकर के क्या होगा। अब तो ना बेचारी वह लड़की जी ही पा रही, ना तो वह मर पा रही। वो मरना चाहती थी लेकिन नहीं मर पा रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा बीच रास्ते में लटकी हुई थी, ना तो इधर का ना तो उधर का। बस वहां पर काफी लोगों में इस दशा को देख करके लोगों के आंखों से आंसू छलक रहे थे। उस लड़की का दर्द को देखा नहीं जा रहा था। अगर ऐसा उसने कौन सा काम किया था। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक साधु बाबा का आगमन होता है। जैसे साधु बाबा का आगमन होता है तो उस भीड़ की तरफ जाते हैं, और जब भीड़ की तरफ जाते हैं तो आखिर उसकी दशा को देख करके साधु बाबा भी बड़े हैरान होते हैं और तुरंत समझ जाते कि वास्तव में इसने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं किया है, बल्कि ये नौजवान है, लड़की है, और इतना नौजवानी में ही जवानी में ऐसा इसका हालत कैसे हो सकता है। वास्तव में इसने बहुत ही गलत काम किया होगा। बस उसकी माँ को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप तो बूढ़ी हो चुकी, आप बूढ़ी माँ है, और आपकी आई थिंक मेरे हिसाब से यह बेटी है। बूढ़ी माँ ने कहा हाँ बाबा जी, आपने सही आंकड़ा किया, यह मेरी बेटी है। लेकिन देखिए ना, मेरे को कुछ नहीं हुआ, और मेरे सामने देखिए मेरी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है। अरे भगवान से विनती करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी को सही कर दे, या तो मारना है तो मार दे, लेकिन ऐसा दर्द मेरे को देखा नहीं जा रहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस धरती पर जो भी इंसान आता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। और शायद मेरे को लग रहा है कि आपकी बेटी ने कुछ ऐसा ही काम किया है कि इसने अपने जीवन में जितना भी समय तक यहाँ पर इस धरती पर इसने कुछ सही काम नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हुए भी अपने सही काम नहीं करते, क्योंकि मौत तो आनी ही आनी, ये तो 100% तय है। आप कितना भी अच्छे कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, चाहे कुछ भी कर लो, मौत तो आनी ही आनी है। लेकिन हम अपने कर्म को अवश्य बदल सकते हैं। हम अपने जो कर्म को बदल करके अपना जो जन्नत का रास्ता का सफर में बदल सकता हूँ, लेकिन मौत को नहीं बदल सकते हैं। भगवान उस साधु बाबा ने उस बूढ़ी माँ से कहा, नहीं, आप मेरे को बताइए कि आखिर आपकी बेटी ने ऐसा क्या काम किया है जिसके साथ में ऐसा हुआ है, वरना मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान से माफ़ी नहीं मांग सकता, कुछ नहीं हो सकता, तब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का गुनाहों के बारे में कैसे मैं किसी से बता सकती, बल्कि हर माँ का फर्ज होता है कि अपनी बेटी के गुनाहों को वह छुपा करके बचा करके रखती है, लेकिन मैं कैसे बयां करूं। साधु बाबा ने कहा तो ठीक है, मैं चलता हूं, आप अपनी बेटी का ऐसे ही दर्द देखते रहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वह तुरंत बूढ़ी माँ कहती, साधु बाबा ठहरिए, अरे रुकिए, बस मैं सारी के सारे मैं बातों को बता रहे। इधर यह झाड़ी में से सियार और सियारिन छुपके से सारी के सारी बातों को सुन रहे थे। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा, देखिए साधु बाबा, अब छुपने छुपाने की बात है, आपसे बस मैं अपनी बेटी के गुनाहों की बात मैं कर रहा हूँ। उसने अपने जीवन में जो गुनाह किया, शायद किसी लड़की को भी ऐसा अगर करती है तो अवश्य इसके साथ ऐसा ही होता है। और बस मैं तो यही भगवान से प्रार्थना कर रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लीजिए या तो मार दीजिए, लेकिन क्या करे, तो इतना दर्द से या पीड़ा को मेरे को देख करके सहन नहीं हो रहा। साधु बाबा ने कहा, देर क्यों कर रही हो, जल्दी तो बताओ। इधर सियार सियारिन भी उस बात को जानने के लिए बहुत ही बेचैन थे, अगर उस लड़की ने कौन सा गलत काम किया, कौन सा गुनाह किया। बस उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि देखिए साधु बाबा, अब आपसे छुपने छुपाने की कोई बात नहीं, आज मैं पहली बार अपनी बेटी का खुलासा, अपनी बेटी के गुनाहों को मैं आपसे बयां करने जा रही हूँ। बस भगवान से बस विनती करिए कि मुझे माफ़ कर दे। उस बूढ़ी दादी माँ ने साधु बाबा से कहा कि देखिए बाबा, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, वाकई उसकी खूबसूरती की दाज देनी पड़ेगी। उसकी खूबसूरती के लोग दीवाने हो जाते थे, लेकिन मेरी पास जो इतना धन दौलत नहीं था कि मैं जो है सब कुछ अच्छे से व्यवस्था कर सकूं। लेकिन मेरी बेटी को इन सब चीज़ों का कोई परवाह नहीं था, बस उसे तो अपना फैशन करने से मतलब था। वो खूब फैशन करती, और तो फैशन करती तो ठीक ही, लेकिन फैशन करके वह जो घूमने चली जाती और वह लोगों को दिखाती थी, और लोग
को अपने तरफ वह मोहित करते थे कि लोग उसको देख करके मोहित, वह अपने फैशन अपने दिखावे के लिए करते थे। लेकिन नहीं, वह मेरी जो बेटी थी ना, मेरी बेटी भले ही थी लेकिन वह लोगों को अपने तरफ लुभाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों में ऐसा जो गुनाह पैदा करने के लिए, उनके मन के जो है द्वेष को और बढ़ाने के लिए वह जो ऐसा काम करते थे। और कई सारे लोग जो इसको देख कर इसके आगे पीछे लट्टू हुआ करते थे। मैं हमेशा मना करती थी लेकिन वह मेरी बातों को नहीं मानते थे। और शायद उसी का नतीजा है कि उसने, मेरी बेटी ने पहला जो गुनाह यह काम किया करते थे। दूसरा नंबर का जो गुनाह है, जब मैं अपनी बेटी को हमेशा मना करती थी कि बेटी ये सब काम मत करो, अपने काम काज पर ध्यान दो, भगवान का स्मरण करो, सब कुछ करो, लेकिन ये सब जो गलत काम है, बस मेरी बेटी मेरी बातों को एक बार भी नहीं मना करती थी। जब मैं भगवान की भक्ति भाव करती थी ना, तो मैं अपनी बेटी से कहती थी कि बेटी यार थोड़ा भगवान की भक्ति भाव कर ले, भगवान की पूजा पाठ कर ले। लेकिन नहीं, वह तो अपने फैशन के चक्कर में कभी उसने भगवान का स्मरण नहीं किया। मैं हमेशा कहती थी कि बेटी अगर तू भगवान का स्मरण नहीं करेगी तो भगवान का कहर एक दिन तेरे ऊपर आएगा। तू ऐसा मत काम कर, तो उनको याद कर, उनकी भक्ति भाव कर। लेकिन कभी कभी तो मेरी बेटी इतना हद तक वो कर जाती थी कि जब मैं उसे मना करती थी कहीं पर जाने से, कुछ ऐसा काम करने से जो मेरे को बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी मेरे को कभी कभी थप्पड़ दे दिया करती थी, मेरे को मार दिया करती थी। और एक बार तो गजब की हद ही कर दी। शाम के समय में वह जो देर रात को वह कहीं से आती है, और जब मैंने कहा कि आखिर तुम इतनी रात को कहाँ गई थी, उसने बिना कुछ पूछे तुरंत अपने पैरों में से मेरी बेटी ने चप्पल निकाला और चप्पल से मेरे को 2 चप्पल दे दिया। भला मैं तो अपने आंखों में आंसू लेकर के चली गई। यह जो बेटी हमेशा मेरे साथ इस तरीके से, यह दूसरा गुनाह था। तो साधु बाबा ने कहा अच्छा 2 तो गुनाह, बहुत ही बड़े बड़े गुनाह, लेकिन आखिर तीसरा गुनाह कौन सा है? उसने कहा कि मेरी बेटी जो चुगलखोरी का काम किया करती थी। चुगलखोरी, इसका बात उससे कहना, उसका बात इससे कहना, और यह हमेशा जो लड़ाई झगड़ा लोगों में करवाती थी। भाई भाई में दुश्मनी करवा देती थी। इस भाई से भी बात करती, उस भाई के पास भी जाती और दोनों में जो लड़ाई झगड़ा करवाते थे। इस तरीके से चुगलखोरी का भी काम किया करते थे, जो बिल्कुल इस समाज में करना ही नहीं चाहिए, जो बिल्कुल ये नियम के खिलाफ है। किसी में लड़ाई झगड़ा करवाना ये उचित नहीं होता है। चौथा जो नंबर का जो गलती है, जो मेरी बेटी अक्सर करती थी, फैशन करती थी, और फैशन करके जो दिखावा ऐसा करती थी कि वह करोड़ों की मालकिन है, और बस ऐसे ही करोड़ों की मालकिन ऐसे जनाती थी, इतना फैशन करती थी कि वह दिखावा कर करके वह बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लड़कों को, अच्छे खासे धनी घर को लड़कों को अपने जाल में फंसा करके उससे पैसे लूटा करती थी। अर्थात बेईमानी का धन जो है, झूठ बोल करके, धोखा दे करके वह उनसे पैसे ऐठा करते थे, और उन पैसों को वह हमेशा गलत काम में इस्तेमाल करते थे। साधु बाबा मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरी बेटी ठीक नहीं थी। मेरी बेटी का विचार बिल्कुल ही पवित्र नहीं था। वह उन पैसों को लाती थी तो मेरे लिए 1% कभी कोई खर्चा नहीं करती थी, बल्कि वह पूरा का पूरा पैसा रात्रि के समय में वह स्मोकिंग करना शुरू करती थी। वह तो दारू और नशे भी करना शुरू कर देती। इस तरीके से उसे अपने पैसे पर बड़ा ही नाज हो गया था, लेकिन कभी अपनी माँ के लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाए। जितना भी कि बेईमानी का धन तो मेरे को मंजूर नहीं था। मैं हमेशा मना करती थी, लेकिन साधु बाबा, रह गई बात आपसे छुपने छुपाने की क्या बात है, वही मेरे साथ हमेशा बेटी किया करती थी। जब मेरे को नहीं देखा जाता तो मैं बोलती थी। इस तरीके से 4 गुनाह वह खूब करते थे साधु बाबा। और 5वां जो सबसे गुनाह, किसी लड़की को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी, उसका विवाह नहीं किया था, उसे अपने खूबसूरती पर नाज था, लेकिन वह जो अपने इज्जत का, अपने जिस्म का भी सौदा किया करती थी। वह देर रात तक कभी कभी वह घर पर आती थी, और नहीं तो इतना ही नहीं, जब मेरे सो जाने के बाद वह पता नहीं घर में किसको जो बुलाती थी, और पूरी रात आवाज आती थी। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बस की ही नहीं थी। इस तरीके से मेरी बेटी, ये 5 जो सबसे बड़े गुनाह है मैं आपसे बयां करती हूँ। और छोटे छोटे गलतियां तो अनगिनत है, मैंने तो इन सब चीज़ों को बातें नहीं की, लेकिन बाबा जी
ये 5 गलतियां मेरी बेटी ने की जिसके साथ वो कहती थी कि अरे तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है। तो जब मैंने पहली बार गुनाह किया, पहले बार गलत काम किया, तो उसे मेरे को डराना चाहिए, मेरे को धमकाना चाहिए, मेरे को सजा देना चाहिए। लेकिन देख आज मैं कितनी बार कर चुका हूँ गलतियां पे गलतियां, और तू कहती कि भगवान का अजाब आएगा, भगवान क्या करेगा। देख मैंने कितनी सारे गलतियां पे गलतियां किया, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। बाबा जी देखिए ना, आज मेरी बेटी की हालत है, उसको विश्वास नहीं था भगवान पर, और आज देखिए मेरी बेटी की हालत कैसी है, उसका शरीर का दर्द जो शांत होने का नाम। लेकिन क्या करूं, मैं माँ हूं ना, माँ को अपने बच्चों का हाल देखा नहीं जाता। भले ही बेटे वह मारते हो, पीटते हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वही बेटा और बेटी दर्द में होते तो माँ का दिल जो है पत्थर नहीं होता, माँ का दिल बहुत ही नरम होता है। साधु बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, ये इतना बड़ा गुनाह किया, उसको देखो, उसको दर्द की सजा मिले। भला इतना बड़ा गुनाह करने के बाद जो, हाँ अगर आप माँ हैं और आप अगर कहती तो मैं बोलिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हाँ इसको रूह को शांति दे, इसका इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे लोगों का इस धरती पर आना धरती के लिए बोझ है। मेरे हिसाब से तो अब आपकी बेटी को यहाँ पर इस धरती पर रहने के लिए हक ही नहीं है, क्योंकि ऐसे रहेगी तो ऐसे ही गुनाह करेगी, और इसको देख करके हमारा समाज भी कितना गंदा होगा। इस तरीके से अगल बगल के गांव वालों में, सारे के सारे गांव लोगों में भी यह साधु बाबा ने बातें फैलाई कि ऐसा काम बिल्कुल ही कभी कोई भी लड़की ऐसी गलतियां मत करना, और यह काम जो हमारी समाज में भी ऐसे काम नहीं होना चाहिए। साधु बाबा ने भगवान से प्रार्थना किया, और कुछ ही समय में उस लड़की के शरीर का रूह जो उसका शरीर छोड़ करके चला गया। वह लड़की मर गई, लेकिन उसका शरीर का हालत देख करके लोगों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल एक जानवर में तब्दील हो गया था। भगवान न करे कोई लड़की ऐसा वैसा काम करे, क्योंकि अगर किसी लड़की के अंदर का अगर कुबुद्धि आ जाती तो वह नहीं समझती कि भगवान क्या चीज होता है। लेकिन भगवान को सभी लोगों को मानना चाहिए। कोई भी बिना अपना कर्म किए कुछ उसको सजा नहीं मिलती है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने कर्म अच्छे करें। हमारे हाथ में दूसरा कुछ नहीं है। मरना कोई नहीं चाहता मरना, लेकिन क्या करें, उसे तो मरना ही है। लेकिन कर्म तो हम अच्छे कर सकते हैं ना। हम अपने कर्म अच्छे करके अपने जीवन का सुधार तो कर सकते हैं ना। अपने आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी, उनको अच्छा सबक तो सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा कर्म ही नहीं करेंगे तो मेरे को देख देख के पता नहीं कितने लोग और जो है ऐसी गलतियां कर बैठेंगे। इसलिए हम लोगों को कभी भी अपने कर्म अच्छे करना चाहिए, दूसरों की सेवा सत्कार करना चाहिए, और कभी ऐसे इन गुनाहों पर नहीं करना चाहिए। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बता ही दिया कि आखिर लड़कियों को कौन से 5 गलतियां नहीं करना चाहिए, जो आज करके खास करके गलतियां ये लड़कियां करती ही करती हैं, क्योंकि ऐसा गलतियां करने से भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी कहानी और ये जो ज्ञान की बातें आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार कहानियां लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।